हेलो एवरीवन, मेरी टेरोट बेला पटेल चैनल में आप लोगों का मैं बेला पटेल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके सामने आएगी तभी से रेजिनेट करेगी। तो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितनी आपको रेजिनेट हो उतनी रखिए, बाकी दूसरों के लिए हो सकती हो। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए या क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। या रुद्राक्ष की माला चाहिए, रुद्राक्ष ब्रेसलेट चाहिए, जप माला चाहिए तो भी मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो लोग मेरी वीडियो पे नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको मेरी वीडियो के थ्रू गाइडेंस मैसेज मिलता रहे। ठीक है, देखते हैं आज आप दोनों की करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर वो देखेंगे। श्री गणेशाय नमः। प्लीज माँ आद्य शक्ति, माँ वाहनवटी भगवती, प्लीज गाइड कीजिए शिव शक्ति। राधे कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दो पाठ करेंगे, आधा आधा। ये आपकी है मेरी व्यूवर्स की, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, ये आप लोगों के लिए है, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए। और ये है, ये आपके पार्टनर की है करंट फीलिंग्स। इसको हम अभी साइड में रखते हैं, पहले आपके चेक करते हैं। जय माँ भगवती गाइड कीजिए। सबसे पहला आपका आया है एज ऑफ पेंटाकल्स, फिर है एज ऑफ कप्स, थर्ड है द टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन विथ फोर ऑफ कप्स। तो गाइस, यहाँ पे सारी साइंस मौजूद है, सारी की सारी राशियाँ मौजूद है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है तो सारी साइंस मौजूद है, सारी राशियाँ मौजूद है। तो आपकी करंट फीलिंग्स यही है कि किसी किसी के यहाँ पे दिख रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट भी दिख रहा है, सेपरेशन में है, किसी की बात हो रही है, इन कांटेक्ट भी है लेकिन कुछ कमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं आपके पार्टनर, या जो भी सिचुएशन है। तो यहाँ पे आपकी करंट फीलिंग्स यही है कि जो हुआ आप दोनों के बीच में, इसकी वजह से आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, बिल्कुल भी आप खुश नहीं हो। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बचा ही नहीं है आपकी लाइफ में, इस तरह की आपकी फीलिंग्स दिख रही है। आप उनको साथ में लेना चाहते हो, आप फिर से रीयूनियन में आना चाहते हो, फिर से आप दोनों एक हो जाए, न्यू बिगिनिंग चाहते हो आप उनके साथ। आप उनको बहुत लाइक करते हो, बहुत पसंद करते हो, आपकी ख्वाहिशें उनके साथ बहुत थी, आपने बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे। आप सोच रहे थे कि आप दोनों हमेशा के लिए एक रहेंगे और कभी अलग नहीं हो पाएंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ कि आप दोनों फिर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए, सेपरेशन में आ गए। आप बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। कोई और पर्सन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कोई और पर्सन आपको प्रपोज कर रहा है या बात कर रहा है या कर रही है, जो भी है मेल फीमेल। तो आप उनकी बात को नकार रहे हो क्योंकि आपका मन वही है जहाँ जिसको आपके पार्टनर को आप चाहते हो, आपका मन वही है। तो आप बहुत दुखी हो, किसी की सुनते नहीं हो, किसी के सामने दिखते तक नहीं हो, इस तरह की आपकी करंट फीलिंग्स दिख रही है। आप अपने पर्सन से ही, जो मैरिड है वो भी, मैरिड लोगों के लिए पहले बताओ कि मैरिड है वो भी अपने
पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर दोनों के बीच में यहाँ पे दिख रहा है कि डिवोर्स तक बात आ चुकी है, किसी किसी की डिवोर्स तक बात नहीं भी आ रही है, लेकिन दोनों अलग हो चुके हैं, एक मायके है एक अपने घर पे है, ऐसा दिख रहा है, तो वो सारी सिचुएशन को लेकर आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान, इनसिक्योर महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, तो हमारी शादी टूट जाएगी, तो आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चाहे हम दोनों चाहे जितना भी करें, लेकिन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई, चाहे कोई और थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकता है, हो सकती है, या फिर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है। तो आप सोच रहे हो कि क्या हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, क्या हम फिर से एक नहीं हो पाएंगे, ये आपको बार बार बात खा रही है। आप दुखी हो, परेशान हो, बहुत ही दुखी हो, बहुत मिस कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत दुआओं में उनको मांग रहे हो, अपनी विश में आपके पार्टनर को आप मांग रहे हो। और जो लोग अनमेरिड कपल हैं, वो भी दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है, या तो कोई थर्ड पार्टी और है, या फिर पेरेंट्स है, या अपना उनका करियर है, या दोनों के बीच में जो मन मुटाव हुआ है उसकी वजह से जो भी सिचुएशन है, तो अपने हिसाब से जो सिचुएशन लीजिए। लेकिन बात यहाँ पर यही है कि जो भी सिचुएशन है, कुल मिला के सब यही चाहते हैं कि फिर से आप दोनों का रियूनियन हो जाए, आप फिर से एक दूसरे के साथ बात करें। आप को कोई और यहाँ पे प्रपोज भी कर रहा है या कर रही है, तो आप इग्नोर कर रही हो। आपको वही चाहिए जो आपके पार्टनर है, उनके साथ ही आगे आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आप उनके साथ ही शादी करना चाहते हो। यह मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, जैसे मनाना चाहते हो कि कब हम दोनों मिल के एक हो जाए और सबको बताए कि हम दोनों अलग नहीं हुए हैं। चाहे लोग आपको बताते होंगे कि आप दोनों तो अलग हो गए, ये हो गए, तो आपको सुना नहीं जा रहा, ऐसा भी दिख रहा है किसी किसी के। तो यहाँ आप बहुत ही परेशान हो इस सिचुएशन को लेकर। आप दोनों फिर से एक भी होना चाहते हो, और आप अपने करियर में भी कुछ न्यू स्टार्ट किया है या आगे करना चाहते हो, तो करियर में भी कुछ आगे शुरुआत करना चाहते हो। अगर जॉबलेस है तो जॉब आपको चाहिए। और यहाँ पे अ, आप लोगों ने अगर वीज़ा अप्लाई किया है विदेश जाने का, तो यहाँ पे वो भी आपकी विश फुलफिल होती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये भी है कि आप दोनों की डेस्टिनी एक भी दिख रही है, सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है। आप सोचते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सिचुएशन है सारी सिचुएशन को संभालेंगे और दोनों फिर से एक हो जाएंगे। एक होना आप चाहते हो, शादी करना चाहते हो, ये आपकी करंट फीलिंग्स है, यहाँ पे यही है। और जो लोग सिंगल है, वो लोग चाहे आपके पार्टनर ने आपसे यस बोला ना बोला, सिंगल है, मन ही मन आप एक तरफा लव करते हो, या एक तरफा मन ही मन करते हो लव, पसंद करते हो, लाइक करते हो, लेकिन उन्होंने अभी तक आपको कोई जवाब नहीं दिया है, तो आप उनका वेट कर रहे हो। और आपको कोई और प्रपोज कर रहा है या कर रही है, तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, नकार रहे हो कि बस आपको चाहिए तो वही पर्सन जिसको आप लाइक करते हो। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और आप चाहते हो कि फिर से हम दोनों एक हो जाए। सबका यही सिचुएशन है कि आप आगे फ्यूचर में इन्हीं पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो। और जिन लोगों की शादी हुई है ऑलरेडी, जो मैरिड है, वो चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ आगे बढ़े। ठीक है, डिवोर्स नहीं चाहते। सिचुएशन सारी जो खराब है वो सारी ख़त्म हो जाए और फिर से दोनों एक हो जाए। ये आपकी आज की करंट फीलिंग्स है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। देखते हैं।
5 of cups, King of Wands, 3 of Pentacles, Death, Age of Swords, the Emperor. बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ पेंटाकल्स विथ क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर भी आपके पार्टनर का इमोशनली बहुत ही दुखी है, यहाँ पर भी दिख रहा है। कंप्लीसन का कार्ड वहाँ यहाँ पर भी आया है। शादी चाहते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे से ख़त्म हुई है जो बहुत सारी ऑप्शंस। सेवन ऑफ कप्स, से स्टार्ट होके यहाँ पे 10 ऑफ कप्स से ख़त्म हुई है। तो जो बीच में सिचुएशन है यहाँ पे बताओ कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया उसकी वजह से आपके पर्सन भी बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। वो भी, उनकी भी स्लीपलेस नाइट है, वो भी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, दुखी है, परेशान है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, सैड है, बहुत पूरी तरह से सैड है। चाहे जैसी उनकी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी, अभी संसार में अकेले है या अकेली है, कोई है नहीं आगे पीछे, इस तरह की उनकी पूरी ब्लैक एनर्जी यहाँ पे है उनके लिए। ऐसा उनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इस तरह की हालत उनको बहुत ही आघात लगा है, बहुत ही झटका लगा है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ, चाहे मैरिड अनमैरिड, इस दोनों के लिए है सिचुएशन। तो ये आपके पर्सन की हालत है जैसा आप चाहते थे। जो पहले तो मैरिड वालों के लिए बताऊं कि जैसा आप चाहते थे या चाहते हो आपकी करंट फीलिंग्स में कि सारी सिचुएशन जो ख़राब हुई है वो निकाल के दोनों फिर से एक हो जाए। तो आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसा अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया, जो भी दुखी हो चुका जितना होना था, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि बस अब तो मुझे डिसीजन लेना होगा, अब मुझे एक्शन लेना होगा। अब वो आ रहे हैं। पहले तो डिसीजन लेने में बहुत ही कंफ्यूजन था, नहीं ले पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी शादीशुदा मैरिड लाइफ जो है वो आगे सुधारना चाहते हैं। अथॉरिटी जैसे मिल चुकी है उस तरह की हालत दिख रही है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। फायर एनर्जी जैसा उनका एक जोश है कि बस करना तो करना ही है, डिसीजन लेना है। जो मैरिड कपल है उनका यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ को बचाना चाहते हैं, किसी की गाइडेंस लेना चाहते हैं, या फिर किसी का भी सपोर्ट ले रहे हैं, या अपने पेरेंट्स को मना रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स को भी मना रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है। या तो पेरेंट्स को मना रहे हैं, किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी का सपोर्ट ले रहे हैं। और आप दोनों के बीच में अगर उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स आ रहे थे तो वो किसी का सपोर्ट लेके फिर से एक होने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं आपकी तरफ, और डिसीजन ले चुके हैं या ले चुकी है। वो आपको बहुत प्यार भी करते हैं, लॉयल है आपके लिए, हमेशा शादीशुदा आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको बचाना चाहते हैं या बचाना चाहती है, बहुत लाइक करते हैं। अब डिसीजन ले चुके हैं, कंप्लीसन चाहते हैं, इस मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ख़त्म नहीं होना देना चाहते। और दूसरी बात कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या कॉन्टैक्ट में भी है, जो अनमैरिड कपल है, उनके लिए बताओ कि आपके पर्सन आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या ब्रेकअप हो चुका है तो रियूनियन में आना चाहते हैं। पूरी तरह से वो अब लॉयल हो चुकी है या हो चुकी है। वो चाहते हैं कि आप दोनों का कंप्लीसन हो जाए, आप दोनों शादी के बंधन में बंध जाओ, मैरिड एक दूसरे के साथ
शादी हो जाए, मैरिड कपल जैसे होते हैं उस तरह का वो ड्रीम्स देख रहे हैं आपके साथ। वो अपने इमोशन दबा के रखे हैं, भले ही आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया होगा या नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही है, लेकिन आपके साथ ही शादी चाहते हैं या चाहती है। बच्चे, आप दोनों ये पूरी जर्नी आगे जीना चाहते हैं, वो कंप्लीसन चाहते हैं, मतलब शादी चाहते हैं वो आपके साथ। रीयूनियन में आना चाहते हैं, वो आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं या करती है। एक्शन लेना चाहते, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे, अब सोच रहे कि यही सही टाइम है कि अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके सब ठीक होगा। जो सिचुएशन ख़राब हुई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं या चाहती है। किसी किसी का ब्रेकअप ऐसा हो चुका है कि बहुत टाइम हो चुका है, जैसे 6-7 मंथ हो गए या साल भर हो गया, 6 मंथ हो गए, लॉन्ग साल 2 साल हो गए, ऐसा वेट कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे कंप्लीटली दिख रहा है कि बहुत वेट कर रहे हो आप, और वो आपने की आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो वो बहुत ही अब बहुत हो चुका, अब मुझे जाना ही है, ऐसा आपके पर्सन ने डिसीजन ले चुके हैं। तो आपका सबका रियूनियन होने का यहाँ पे चांसेस 99% है। ठीक है, तो रियूनियन हो सकता है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, चाहे मैरिड अनमेरिड सबके लिए गुड न्यूज़ है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। हाँ, उनके दिलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये एनर्जी क्लेम कर लीजिए। ये 2 एनर्जी है जो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आप ही के साथ हमेशा रहना चाहती है या रहना चाहती है। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता उनको। अब देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर। प्लीज माता शक्ति भगवती प्लीज गाइड कीजिए, शिव शक्ति राधे कृष्ण महादेव। मेरे प्यारे जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स है, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। द सन आ चुका है, एक्शन लेना चाहते थे, मैंने बोला था ना अभी कि फायर एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकती। वहाँ पर भी टावर आया था, जिसका कार्ड आया था, आपकी करंट फीलिंग्स में टावर आया था, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में डेथ आया था, और यहाँ पे उनके नेक्स्ट एक्शन में टावर आए हैं। यहाँ पर भी डेथ आया है, तो चैरियट का भी कार्ड निकल गया है। तो आपके पर्सन जो सिचुएशन आई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हर्मिट हैंगमैन की हालत में है, मतलब ऐसे लटके हैं कि आप जाके खोलोगे तभी वो सीधे होंगे, मतलब जैसे कि पूरी दुनिया में आपके अलावा कोई है ही नहीं जो उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसे वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं या मांग रहे, डिसीजन ले चुके हैं, आपके साथ कंप्लीसन चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। माँ आद्य शक्ति की ब्लेसिंग्स है, उनका आशीर्वाद है माँ भगवती का कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। जो उनके अंदर जो डेविल एनर्जी थी वो ख़त्म हो जाएगी, वो खुद ख़त्म करेंगे। उनकी अगर बैड हैबिट थी वो भी ख़त्म करेंगे, आपकी तरफ आ रहे हैं। चाहे कोई भी रोके टोके, लेकिन वो रुकने वाले या रुकने वाली नहीं है, दोनों फिर से एक होंगे। अगर मैरिड कपल हैं तो हाँ, वो आपकी मैरिड कपल को आपकी मैरिज लाइफ सुधारना चाहते हैं, सुधारेंगे।
आ रहे डिसीजन ले चुके हैं, आपको उनका मैसेज रिसीव हो सकता है विद इन 7 डे 7 आवर्स, 1 डे 1 आवर्स, 2 डे 2 आवर्स, 3 डे 3 आवर्स, फिर है 21 डे 21 आवर्स, फिर 19 डे 19 आवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो आप एनर्जी को भी क्लेम कर लीजिए और कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। जितनी आपको रेजोनेट हो उतनी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि समय पर आपको मेरी वीडियो मिलती रहे और वीडियो के थ्रू आपको गाइडेंस भी मिलती रहे, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँगी तब आपको मिल जाएगी तुरंत। और जिसको जैसी रीडिंग चाहिए आप मुझे बता सकते हो, तो मैं वैसी रीडिंग लेके आऊँगी, आगे रीडिंग ऐसी करूँगी। आप बताओ मुझे तो पता चले कि आपको कैसी रीडिंग चाहिए। ठीक है, दूसरी वीडियो लेके आओ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय, टेक केयर।